सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे बांध की चर्चा करेंगे जो 56 साल में बन करके तैयार हुआ। जी बिल्कुल, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात की नर्मदा नदी पर स्थित है, वो बांध 56 साल लग गए उसको बनने में। तो ये सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध के बारे में बात करने से पहले हम नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। जिसे याद करने के लिए ट्रिक रहेगी मामा जी। जी हाँ, आपके मम्मी के भाई को मामा जी कहते हैं। तो माँ से मध्य प्रदेश, दूसरे से महाराष्ट्र और तीसरे से गुजरात। महाराष्ट्र में बहुत कम क्षेत्र में होकर के ये गुजरती है। नर्मदा नदी के मुहाने पर 3 द्वीप स्थित हैं। एलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं है, ये एलिया बेट है, केडिया बेट और पीरम द्वीप। आ गई बात समझ में। आगे की अगर बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से गुजर के जैसे ही ये नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गुजरती है या एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वहीं पर गुजरात में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध की जो हाइट है वो 138 मीटर है, जो कि गुजरात में स्थित है। और यहाँ बांध बनाने का कारण क्या था? क्योंकि राजस्थान और गुजरात गुजरात के ये जो कच्छ के क्षेत्र हैं, इन पर पानी का जो कमी थी, तो नहर के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ पर इस बांध का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। तो यहाँ से 3 नहरें निकाली गई। 2 तो गुजरात के इन क्षेत्रों से पानी की आपूर्ति के लिए, और राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए 3 नहरें निकाली गई। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद परियोजना है। क्यों है? आप देखेंगे कि इसकी जो नींव है, यानी कि इसका जो उद्घाटन, यानी कि कार्य का उद्घाटन जो हुआ था वो 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पहले, उनके द्वारा की गई। अब देख लो आप। और इसका जो उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है 2017 में, यानी कि 56 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब आप देख सकते हैं कि 56 साल में बन करके कैसे तैयार हुआ। कारण क्या रहा कि 56 साल लग गए? तो कारण ये रहा सबसे ज़्यादा कि बांध निर्माण, पहला कारण ये रहा कि बांध निर्माण के लिए वहाँ की जो ज़मीन को अलॉट किया गया, उस पर जो कब्जा किया गया, तो जिन व्यक्तियों की, जिन लोगों की ज़मीन को अलॉट किया गया, उन पर ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। इससे वो नाराज़ होकर के जगह जगह धरना प्रदर्शन ये करने लग गए, क्योंकि उनकी ज़मीन को उनको कोई बदले में कोई बढ़िया मुआवजा भी नहीं दिया गया। और वहाँ उन्होंने एक अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट जिनको कहते हैं, मतलब खतरनाक तरीके से उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि बांध बनेगा तो वहाँ के लोगों को परेशानी होगी। आसपास के जगह क्षेत्र में पानी भरेगा तो वहाँ की फसल जो है वहाँ को नुकसान पहुँचेगा। वहाँ के जो जीव जंतु रहते हैं आसपास के, उनको भी अपने स्थान से पलायन होना पड़ेगा। जहाँ तक कि जो आदमी वहाँ रहते थे उनको भी वहाँ से पलायन होना पड़ेगा, क्योंकि ये बांध छोटा मोटा बांध नहीं था। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा लागत, यानी कि क्योंकि इसका जो अनुमान जो लगाया था 1961 में वो बहुत कम लगाया गया था, लेकिन 2017 चलते चलते, यानी कि बहुत दिनों, क्योंकि बीच बीच में ये रुका, हाई कोर्ट यानी कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्होंने रोक भी लगाई इस पर, और बीच बीच में काम रोका गया, फिर चालू हुआ, फिर रोका गया, ऐसे व्यवस्था बनी रही। और इसी बीच क्योंकि ये मध्य प्रदेश और गुजरात का ज़्यादा इस पर वर्चस्व था, तो वहाँ पर एक क्या नाम से एक लेडी आई, एक जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, मेधा पाटेकर। इसके नेतृत्व में, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में एक आंदोलन चला जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1989 1989 को नर्मदा बचाओ आंदोलन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मेधा पाटेकर जी ये हैं, और इन्होंने ये माना जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इनके नेतृत्व में चलाया गया। और इस आंदोलन के चक्कर में इनने बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाई, पीएचडी की पढ़ाई भी छोड़ दी थी भाई। इतना त्याग और बलिदान आज के इस युग में कोई नहीं दे सकता। अगर जब इतना ही अगर हम बात कर चुके हैं, तब आप आगे के नर्मदा नदी पर ही स्थित एक
स्टेचू की बात कर लेते हैं, जिसको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। सरदार सरोवर बांध के पास ही स्थित है क्या? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी जिसको एकता की मूर्ति भी कहते हैं, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित, यानी कि इस पर, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी रहे गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे लौह पुरुष भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इनको माना जाता है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध जो है के पास में 3.2 लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये क्या? ये स्टेचू ऑफ यूनिटी। सरदार सरोवर बांध और स्टेचू ऑफ यूनिटी के बीच लगभग 3.2 किलोमीटर का डिफरेंस है, और ये भी नर्मदा नदी के साधु बेट टापू पर स्थित है, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के बहरूच नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति को इसको माना जाता है। जी बिल्कुल, ये 182 मीटर की मूर्ति है, लेकिन अगर इसका बेस आधार भी अगर देख लें, ये वाला आधार, तो ये लगभग 240 मीटर की मूर्ति है। तो आगे होगी बात आपके समझ में। आगे की अगर चर्चा करें तो आप देखेंगे स्टेचू ऑफ यूनिटी, इसका जो निर्माण का यानी कि उद्घाटन जो किया गया था, निर्माण जो चालू किया गया था, वो 31 अक्टूबर 2013 को माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उस टाइम वो ये सीएम थे 2013 में गुजरात के, उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया, मतलब निर्माण का उद्घाटन। लेकिन इसको पूरा जो बन करके तैयार हुआ वो 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन जो नरेंद्र मोदी जी ने एज ए पीएम के तौर पे किया। 31 अक्टूबर ही क्यों तारीख तय की गई? तो आप जानते होंगे 31 अक्टूबर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, और इसी दिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा था। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इसको बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए देश के, जो कि एक चिंता का विषय है। चिकित्सा के क्षेत्र में लगाते तो बहुत गजब की बात होती। आगे की अगर बात करें तो क्या भारत में ही है? भाई भारत में सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन चुकी है, लेकिन क्या विश्व में क्या यही मूर्ति है? जी नहीं, आप देखेंगे बहुत सारी ऊंची मूर्तियां हैं, लेकिन विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति अब हमारे भारत की है। पहली अगर देखें तो 93 मीटर की जो है अमेरिका में है, ये वाली, जिसे स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और ये माना जाता है कि 1886 में फ्रांस ने इन्हें भेंट की थी, ये बताने के लिए कि फ्रांस और अमेरिका के बीच में कितने अच्छे संबंध है। ठीक है, दूसरी जो मूर्ति है वो रूस में स्थित है, जो कि वहाँ के एक शासक हुआ करते थे पीटर, उस पर आधारित है। तीसरी जापान की, जिसे सेंडाई डेकनॉन कहते हैं। फिर आगे चीन में एक मूर्ति है, और इस मूर्ति में आप देखेंगे कि 3 चेहरे, इधर की साइड और पीछे की साइड 3 चेहरे स्थित हैं। फिर जापान में एक मूर्ति है, बौद्ध धर्म पर आधारित है, महात्मा बुद्ध पर आधारित। फिर म्यांमार, जो कि हमारे पड़ोस में ही स्थित है, म्यांमार भारत के, बौद्ध शाक्य मुनि पर आधारित ये मूर्ति है, पीले वस्त्र पर रंगी हुई। और ये माना जाता है कि इसके अंदर से लिफ्ट जा रही है, जो ऊपर तक चढ़ करके वहाँ के आसपास के नज़ारों का आनंद या लुत्फ उठा सकते हैं। फिर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो चीन पर है, स्प्रिंग टेम्पल, जो कि बुद्ध पर आधारित है। 153 मीटर की ये मूर्ति मानी जाती है, जो कमल सिंहासन पर विराजमान है। और सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो 182 मीटर की भारत की स्टेचू ऑफ यूनिटी है। आगे अगर देखें तो वर्तमान में, क्योंकि जो सरदार सरोवर यानी कि स्टेचू ऑफ जो यूनिटी है, उस पर पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के लिए सी प्लेन की मतलब जो है शुरुआत की है, यहाँ व्यवस्था की है कि जो प्लेन जो है वो नदी में लैंड करेगा, कुल मिला के बांध में। इसी नदी पे यानी कि नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं, तो नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है। जलप्रपात उसे कहते हैं, ऊंचाई से जो जल गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसे संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। ठीक है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है भारत की अगर बात करें तो जोग
गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है जो कि शरावती नदी के किनारे है, या शरावती नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें तो वो एंजल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में पड़ता है, और ये लगभग 1 किलोमीटर यानी कि 979 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।